तो आज हम नेक्स्ट भाग को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो हमारा चल रहा है अभी वो धन से रिलेटेड मीन्स धन भाव का जो विचार करते हैं वो धन आगमन का विचार और किन किन भावों से किया जाता है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, आप लोग और भी आगे देखेंगे कि धन का विचार जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है। तो इसकी बात करते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार से डिस्कशन तो कर ही रखे हैं, लेकिन लग्न अगर हम मानते हैं इसको तो इसी तरह से प्रथम भाव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सब भाव की बात कर रहे हैं हम। ये कोई राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाव को डिस्कस कर रहे हैं। तो भाव से रिलेटेड अब हम विचार करेंगे कि आखिर लग्न का क्या प्रभाव है ना। लग्न का क्या प्रभाव है धन के विचार करने से रिलेटेड, या फिर द्वितीयेश और बृहस्पति है ना। द्वितीय भाव और बृहस्पति, द्वितीयेश और बृहस्पति। तो बेसिकली इन सभी का धन से संबंधित विचार, धन भाव से संबंधित विचार करने में क्या क्या मीन्स इनका सपोर्ट होता है, सो वो हम बात करेंगे। तो अब देखिए कि बृहस्पति अगर मतलब हम जैसा कि जानते हैं, अगर पहले भी हम डिस्कस कर रखे हैं कि 6, 8 और 12 इस भाव से संबंध अगर रखता है कोई भी अच्छा ग्रह तो उसका विचार खराब ही होता है। तो उसी तरह से हम अब बात करेंगे कि बृहस्पति अगर द्वादस्थ हो, मतलब बृहस्पति अगर 12वें भाव में हो, कौन? बृहस्पति। और एक तो ये कंडीशन है, तो निगेटिव ही इसका रिजल्ट आता है। फिर द्वितीयेश मीन्स इस भाव का जो स्वामी है वो निर्बल हो। कुंडली में लग्न का, द्वितीयेश का और बृहस्पति का, ये द्वितीयेश और बृहस्पति और लग्न, इन सब का क्या मीन्स प्रभाव होता है जन्म कुंडली में, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में ये जो 6, 8, 12 होता है उसका जो प्रभाव होता है वो हमेशा निगेटिव ही होता है। तो जैसे ये 6, 8 और ये 12 तीन भाव, अब उन तीन भाव से अगर संबंध है किसी का तो वो कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी ही देगा। जैसे अगर हम बात करें कि बृहस्पति चूँकि अब धन का कारक है, तो धन का कारक में इसका बहुत मतलब इसका शुभ होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर बृहस्पति द्वादस्थ हो, सपोज ये बृहस्पति 12वें घर में हो, तो क्या होगा है ना। बृहस्पति अगर क्या है, बृहस्पति अगर 12th हाउस में है ना, 12th भाव में है, तो ये क्या होगा, निगेटिव इसका रिजल्ट होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि द्वितीयेश भी है, अगर ये दूसरे घर का जो स्वामी है ये द्वितीयेश, अगर इस भाव का स्वामी द्वितीयेश निर्बल हो, निर्बल मीन्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है, या तो वो अस्त है या और डिफरेंट टाइप का नीच में बैठा है, या शत्रु के घर में है, या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है। सो निर्बल का डिफिनीशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो द्वितीयेश अगर निर्बल है और लग्न पर, इस लग्न भाव पर किसी शुभ ग्रह का दृष्टि न हो, तो नहीं होने की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में धन का नाश होता है ना। तो ये बृहस्पति से संबंधित भी बात हो गई, द्वितीय सेकंड हाउस से रिलेटेड भी बात हो गई है ना, कि मतलब निर्बल हो है ना। और प्लस क्या, तो आगे हम बात ये भी कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप का जो भी कम्बिनेशन है वो 6, 8, 12 से रिलेटेड अगर सामान्य तौर पर आप समझना चाहेंगे तो 6, 8, 12 पर से संबंधित अगर हम बात करें कि अगर उससे संबंध होगा तो निगेटिव रिजल्ट ही होगा है ना। तो निर्बल हो, सेकंड हाउस निर्बल अगर है तो भी। और नेक्स्ट क्या कि लग्न पर, लग्न जो लग्न है, लग्न पर
कोई मीन्स दृष्टि है ना, दृष्टि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ये ना हो, मतलब नहीं है तो भी है ना दृष्टि, तो ये सब मतलब अगर निगेटिव है तो निगेटिव विचार होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि मतलब जातक के जीवन में धन का नाश होगा, है ना, धन होगा भी तो भी नाश होगा। इसी तरह से अगर हम ठीक यदि हम देखें कि लग्नेश द्वितीयस्थ हो, सपोज ये अब बात हम कर रहे हैं लग्न, लग्न चूंकि सौभाग्य का मीन्स सूचक है, तो लग्नेश लग्न का जो स्वामी है वो अगर दूसरे भाव में बैठा है, या फिर द्वितीयेश द्वितीयेश इसका स्वामी कहीं एकादश स्थान में बैठा है, मतलब ये चूंकि लाभ का भाव होता है, ये धन का भाव होता है। तो अब लाभ से रिलेटेड और धन से रिलेटेड ये दो भाव और लग्न का भी प्रचुर मात्रा में एक दूसरे को सपोर्ट करना, इन तीनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यदि लग्नेश द्वितीयस्थ है या द्वितीयस एकादश है ना, मतलब ये इस भाव का स्वामी इस घर में है, या फिर एकादशेश द्वितीयस्थ है, मतलब एक्सचेंज है, मीन्स अगर इस भाव का स्वामी इस घर में बैठा हो या इस मीन्स 11वें भाव का स्वामी द्वितीय घर में बैठा हो, तो ये भी बढ़िया योगदान देता है, मतलब ये भी अच्छा सा विचार देता है। तो ऐसे जातक समृद्धिवान होगा, मीन्स समृद्ध होगा और उसके जीवन में प्रचुर मात्रा में धन का ये आगमन होगा। सिमिलरली द्वितीयेश एकादशेश और लग्नेश स्वगृही हो तो जातक धनी होता है ना। ये भी कंडीशन है कि द्वितीयेश और द्वितीयेश अगर हम निर्बल नहीं माने, इसको सबल माने, तो सबल में क्या होगा, मीन्स बलवान कब कैसे माने जाएंगे हम, तो अगर मान लीजिए ये स्वगृही है, कौन, तो द्वितीयेश भी स्वगृही है और एकादशेश भी स्वगृही है और लग्नेश लग्न स्थान लग्न भाव का जो स्वामी है वो भी अगर स्वगृही है, तो ऐसे कंडीशन में बढ़िया माना जाता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि लग्नेश धन स्थान में बैठता हो, अगर मान लीजिए ये लग्नेश और ये इसका जो स्वामी है ये इस भाव में बैठा है, मतलब क्या है कि मीन्स सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इस घर का स्वामी जो है वो पूरे जीवन पर असर करता है। तो ये अगर इस भाव में बैठा है धन भाव में, तो भी इसका भी मीन्स विचार होगा वो बढ़िया होगा। हम बात कर रहे हैं कि द्वितीयेश एकादशेश और लग्नेश, तो इन सब का भी विचार क्या हो सकता है ना। द्वितीयेश 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 एकादशेश और लग्नेश, तो इन सब का विचार अगर हम देखें धन से रिलेटेड अगर विचार किया जाए तो द्वितीयेश का स्वामी अगर एकादशेश में है, मतलब इस द्वितीयेश का स्वामी अगर एकादशेश में बैठा है, या फिर एकादशेश का स्वामी द्वितीयेश में बैठा हो, तो ये विचार जो होता है वो बढ़िया होता है। ऐसी कंडीशन में जातक धनी होता है। और सिमिलरली कि अगर द्वितीयेश स्वगृही है, क्या है, स्वगृही है, और ये अगर द्वितीयेश भी स्वगृही है, एकादशेश भी स्वगृही है और लग्नेश भी स्वगृही है, तो इन सब तरह का इस तरह का अगर कम्बिनेशन है तो जातक ऐसे कंडीशन में धनी होता है, धनवान होता है। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि लग्नेश धन स्थान में हो, मीन्स ये अगर लग्नेश इस भाव का स्वामी अगर इस घर में बैठा है, तो भी क्या होगा कि अपने मेहनत के बदौलत ऐसे उपार्जन लोग करता है। चूँकि लग्न भाव ये खुद उसके अपने जीवन का मीन्स ब्यौरा रखता है, तो ये सब कुछ करवाएगा अगर इस लग्नेश अगर धन भाव में स्थित है। लेकिन अगर लग्नेश निर्बल है, मान लीजिए ये इस लग्न भाव में इसका जो स्वामी है वो निर्बल है, तो निर्बल कई तरह से हो सकता है। तो निर्बल हो या फिर पापयुक्त है, कोई पाप ग्रह के साथ बैठा है,
या फिर क्या है कि पाप दृष्ट है, मीन्स मान लीजिए कि कोई पाप ग्रह का दृष्टि उस पर पड़ रहा हो। किस पर? लग्नेश पर, मीन्स इस घर का जो स्वामी है वो जहाँ भी बैठा है ना, तो वैसे कंडीशन में वो अगर निर्बल है, पाप युक्त है ना, लग्नेश अगर मान लीजिए निर्बल है या पाप युक्त है, पाप ग्रह से युक्त है, मतलब उसके साथ पाप ग्रह है, या पाप दृष्ट है ना, ये पाप दृष्टि भी हो सकता है। पाप दृष्टि अगर है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका रिजल्ट निगेटिव होगा, है ना। तो ये भी विचार किया जाता है। अब आप समझिए कि बृहस्पति जो है, ये बृहस्पति है, ये धन का कारक ग्रह है, तो इसका भी विचार, बृहस्पति का भी विचार धन भाव से रिलेटेड किया जा सकता है। तो जैसे बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में अगर संबंध रखता है, जो बृहस्पति या तो द्वितीय भाव को देख रहा है या इस भाव में बैठा है, तो द्वितीय मीन्स धन स्थान में अगर है बृहस्पति, तो अगर मीन्स किसी तरह का कम्बिनेशन बृहस्पति का धन भाव से हो रहा है तो उसका रिजल्ट बढ़िया होगा। तो ये सब विचार करने योग्य बातें हैं। फिर अगर हम बात करें कि लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश और नवमेश, है ना, ये भी भाग्य स्थान का स्वामी नवमेश भी, तो ये चूँकि अब ये आय देने वाला 11th हाउस है, धन संग्रह करने वाला ये है, लेकिन ये सब भी होता है जब आपका भाग्य भी साथ साथ में देता हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें कि अगर लग्नेश, द्वितीयेश, एकादशेश, है ना, जैसे लग्नेश, द्वितीयेश, एकादशेश, है ना, इस तरह का, और फिर नवमेश, नवमेश का भी कंडीशन बढ़िया है। नवमेश मतलब ये भाग्य का कारक ग्रह है ना। अगर ये सभी का पोजीशन कहीं ना कहीं बढ़िया है, तो बढ़िया मीन्स कैसा है, या तो नवांश में भी, नवांश में भी अगर मान लीजिए ये उच्च का है ना, और ऐसे भी कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये सभी कहीं ना कहीं मीन्स बली है मतलब बलवान है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब भी होगा तो बढ़िया ही रिजल्ट होगा, मीन्स व्यक्ति धनी होगा, धनवान होगा। लेकिन अगर इसी में सभी का कंडीशन नीचस्थ है और ख़राब है तो ख़राब रिजल्ट आएगा, है ना। ये विचार किया जाता है ऐसा। फिर द्वितीय सूर्य के साथ अगर अस्त है, मान लीजिए कि इस सूर्य, अब अस्त की बात जो करते हैं, है ना, सूर्य का प्रभाव क्या है, तो जैसे कोई भी मीन्स ऐसा मान लीजिए कि कोई भी ग्रह का जो अंश होता है, ये अंश बोलते हैं इसको, तो वो क्या होता है 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है ना। तो इन सभी के आसपास अगर कोई सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य के साथ युक्ति बना रखा है, मान लीजिए कोई भी वैसा जो दूसरे घर का स्वामी है ना, तो सूर्य के साथ बैठा है और इसके डिग्री में अगर सूर्य सपोज मान लीजिए 15 डिग्री पर है और वो भी उसके आसपास के डिग्री में है, तो उसको अस्त माना जाता है ना। तो अस्त अगर है तो अस्त के प्रभाव से क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है बहुत मीन्स तेज है, उसमें तीव्रता काफ़ी होता है, उसके प्रकाश के वजह से दूसरा ग्रह जो उसके साथ बैठा है वो अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए ये डिग्री है कि अगर मान लीजिए सूर्य 1 से 30 डिग्री तो हर एक का होता ही है, लेकिन सूर्य उस पर्सनल जातक के मीन्स कुंडली में, उस पर्सनल जातक के कुंडली में जिस डिग्री पर है उस डिग्री के आसपास अगर कोई दूसरा मीन्स ये द्वितीयस है तो उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। तो ये भी विचार मीन्स सराहनीय विचार होता है। तो इस तरह से मान लीजिए कि द्वितीय सूर्य के साथ अस्त हो या नीचस्थ हो, है ना, अस्त हो या नीचस्थ हो, नीच का भी होता है ना, बहुत सारा ग्रह का उच्च नीच जो भी हम पहले डिस्कस कर रखे हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन में ऋण होगा,
है ना। अगर द्वितीय का पोजीशन खराब है सूर्य के वजह से तो ऋण होगा, मीन्स इस तरह का मीन्स निगेटिव इफेक्ट होगा। उसी तरह से अगर द्वितीय मतलब जिसको हम बात कर रहे हैं कि द्वितीय घर का स्वामी धनाधिपति उसको भी बोलते हैं, है ना। हम अगर बात करें इसको क्या बोलते हैं, धनाधिपति। ये छोटा छोटा वर्ड आते रहता है तो इसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो धन भाव का स्वामी को धनाधिपति बोलते हैं। और अगर धनाधिपति और इसका कॉम्बिनेशन द्वादशेष के साथ हो जाता है, जिसे धनाधिपति और द्वादशेष द्वितीयस्थ होने पर अथवा एकादशेष 6, 8, 12 में होने पर, मतलब निगेटिव देखिए अब दोनों तरफ है कि द्वितीयेश और द्वादशेष, अगर द्वितीयेश और द्वादशेष है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि 12वें घर का भी स्वामी अगर द्वितीय घर में जाकर बैठ जाता है या फिर एकादश मतलब एक तो ये हो गया, और एकादश भाव का स्वामी अगर वो भी कहाँ हो जाएगा 6, 8, 12 में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि निगेटिव विचार ही होगा। उसी तरह से अगर हम इन सभी को ध्यान में देखें तो बृहस्पति का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर बृहस्पति द्वादश स्थान में बैठ जाए या द्वितीय से निर्बल हो जाए या लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में धन का नाश कहलाता है ना, योग बताता है। तो इस तरह से हम जो अभी ओवरऑल देख रहे हैं कि द्वितीय का क्या पोजीशन है। सो ये 6, 8, 12 से इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो, लेकिन अगर है तो खराब होगा। लेकिन अगर ये स्वगृही है या उच्च का है ना, उच्च का भी हो सकता है, उच्च का भी है या बली है ना, तो ऐसे कंडीशन में बढ़िया रिजल्ट होगा। इस यही कंडीशन एकादशेष के साथ भी है। अगर ये चूँकि लाभ देने वाला भाव यही है एकादशेष, तो एकादशेष का भी विचार वैसे ही किया जाएगा। लग्नेश का भी देखना होगा, स्वगृही है, उच्च है, बली है ना, तो ऐसे कंडीशन में फिर नवांश को आप देखिए, नवांश में भी मीन्स निर्बल नहीं होना चाहिए, पापयुक्त नहीं होना चाहिए, तो विचार बढ़िया है, हो सकता है ना। फिर सूर्य में के साथ अगर अस्त है तो वो खराब होगा, लेकिन अगर अस्त नहीं है या उसका सूर्य का प्रभाव ऐसा नहीं है तो भी वो बढ़िया माना जाएगा। सिमिलरली अगर धन स्थान का स्वामी द्वादश भाव में नहीं बैठा हो या फिर द्वादश भाव का स्वामी धन स्थान में नहीं बैठा हो, सो कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं हो, और फिर एकादशेष भी एकादश स्थान का भी स्वामी 6, 8, 12 में मीन्स उसका कॉम्बिनेशन नहीं हो, मीन्स उस घर में नहीं बैठा हो। सिमिलरली फिर आगे बृहस्पति का भी पोजीशन वैसा ही हो कि वो बृहस्पति मीन्स निर्बल नहीं हो या फिर लग्न मतलब ऐसा कि द्वादश स्थान में नहीं हो बृहस्पति, या फिर अगर द्वितीयस्थ जो द्वितीय स्थ मतलब यहाँ पर द्वितीय भाव में जो बैठा हो वो कोई निर्बल हो, तो निर्बल होने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ धन नाश कराएगा, है ना। तो धनाधिपति का भी पोजीशन भी विचारणीय विषय है और इसको भी देखना बड़ा उचित होता है। इसी तरह से और भी हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।